को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और क्या अब भारत अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से वेनेजुएला और अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। इन तमाम अटकलों के बीच फरवरी 2026 के शुरुआती आंकड़ों ने एक नई तस्वीर पेश की है। ताजा जानकारी के अनुसार फरवरी के पहले हिस्से में सऊदी अरब ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के मामले में रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। कीमतों में की गई कटौती और कम भाड़ा लागत फ्रेट कॉस्ट के चलते सऊदी अरब एक बार फिर भारत का शीर्ष तेल सप्लायर बनकर उभरा है। वैश्विक शिप ट्रैकिंग फर्म कैपलर के आंकड़ों पर गौर करें तो फरवरी के पहले 10 दिनों में सऊदी अरब ने भारत को औसतन 11.3 लाख बैरल प्रतिदिन बीपीडी कच्चा तेल भेजा, जबकि इसी अवधि में रूस की ऑयल सप्लाई गिरकर 10.9 लाख बीपीडी रह गई। लगभग एक साल के लंबे अंतराल के बाद सऊदी अरब की सप्लाई फिर से 10 लाख बीपीडी के पार पहुंची है। यदि जनवरी 2026 के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो उस समय भारत ने रूस से 11.4 लाख बीपीडी तेल आयात किया था, जिसके बाद इराक और फिर सऊदी अरब का नंबर था। लेकिन फरवरी की शुरुआत ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अचानक आया बदलाव भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील के फ्रेमवर्क का परिणाम हो सकता है। अमेरिका ने भारत पर प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करने का निर्णय लिया है और रूसी तेल खरीद को हतोत्साहित करने के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों को हटाने की घोषणा की है। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग 90% आयात करता है और वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार होने के साथ साथ चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर भी है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता वर्तमान में 258 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिसके 2030 तक 309 मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है। सऊदी अरब से सप्लाई बढ़ने का एक बड़ा तकनीकी कारण ट्रांसपोर्ट लागत भी है। सऊदी ने प्रति बैरल 30 सेंट का प्रीमियम हटाकर अपने तेल की कीमतों को ओमान और दुबई ग्रेड के बराबर कर दिया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया से भारत तक तेल पहुंचने में मात्र 3 दिन का समय लगता है, जबकि अमेरिका से तेल लाने में 45 से 55 दिन लग जाते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करती है। हालांकि इस व्यापारिक समझौते के बाद से अमेरिका की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जो काफी भ्रम पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इस डील के बाद भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वह अपनी आपूर्ति अमेरिका तथा वेनेजुएला से सुनिश्चित करेगा। ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता है और उसके लिए देश हित सर्वोपरि है। इसके बावजूद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से विरोधाभासी बयान जारी रहे। जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर से ये दोहराया कि भारत ने रूस से अतिरिक्त तेल न खरीदने का आश्वासन दिया है, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहद प्रभावशाली ढंग से इसका जवाब दिया। जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा। उन्होंने वैश्विक मंच से ये संदेश दिया कि भारतीय तेल कंपनियां वही फैसला लेंगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा, चाहे वो पश्चिमी देशों की सोच से मेल खाता हो या नहीं। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने एक अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने न तो रूस पर प्रतिबंधों का समर्थन किया और न ही यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान की, बल्कि निरंतर शांति वार्ता और संवाद पर जोर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल ट्रंप ही यह दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि भारत सरकार ने रूस को ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है। रूस ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वो किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन MSC के दौरान भी डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली के फैसले दिल्ली में होते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत की प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा है और यदि रूस से सस्ता तेल मिलना भारत के लोगों के हित में है तो उसे जरूर खरीदा जाएगा। अमेरिका की रणनीति वेनेजुएला के तेल बाजार पर प्रभाव बनाकर वैश्विक आपूर्ति का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की है, लेकिन भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी एक गुट या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी भारत की सराहना करते हुए उसे एक बड़ी और स्वतंत्र शक्ति बताया। अंततः यह स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति अब किसी की मोहताज नहीं है और वो व्यापारिक समझौतों के बदले अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।